बैकएंड डेवलपमेंट में हमें कई बार डेटा फाइल से रीड करना होता है, या तो फाइल क्रिएट करनी होती है या फिर फाइल को अपडेट करना होता है, और कभी कभी तो पूरे के पूरे फोल्डर को ही मैनिपुलेट करना होता है। Node.js में ये सभी काम एक ही मॉड्यूल से हो जाते हैं, जो कि है FS मॉड्यूल। FS यानी फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जो कि हमें अलाउ करता है फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल को अपडेट या फिर रीनेम करने के लिए भी, और वो भी सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। चाहे आप सर्वर लॉग्स मेंटेन कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैंडल कर रहे हो, या कोई लोकल डेटाबेस जैसा सिस्टम बना रहे हो, FS मॉड्यूल हर जगह यूज आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस फाइल ऑपरेशंस, कॉल बैक एंड प्रोमिसेस के थ्रू FS फंक्शंस का यूज, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हर Node.js डेवलपर को आने ही चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि हम फाइल सिस्टम के साथ कैसे काम कर सकते हैं Node.js का यूज़ करके, जो कि FS मॉड्यूल का यूज़ करके हम करेंगे। Node.js gives you built-in module called FS, जो कि फाइल सिस्टम के लिए यूज़ होता है टू वर्क विथ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, जिसका यूज़ करके आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं फाइल को, डिलीट कर सकते हैं फाइल को, और आप उनके साथ फोल्डर के साथ भी काम कर सकते हैं, और रीड कर सकते हैं स्ट्रीम्स और राइट भी कर सकते हैं स्ट्रीम्स। इस वीडियो में हम स्ट्रीम्स के बारे में नहीं देखेंगे, स्ट्रीम्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है FS मॉड्यूल, और इसका यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले FS मॉड्यूल को। और ये अगर आप ES6 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट FS फ्रॉम FS करना पड़ेगा। जो फाइल सिस्टम के टाइप्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला सिंक्रोनस एंड सेकंड जो है वो एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस है वो सिंक के साथ एंड होता है, मीन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल को रीड करना है तो रीड फाइल सिंक है, और यहाँ पर जो एंड है वो सिंक के साथ हो रहा है, मीन से सिंक्रोनस है। ये ब्लॉक करता है पूरी के पूरे एंटायर थ्रेड को, मीन जो हमारा मेन थ्रेड होता है, इवेंट लूप होता है, उसको ब्लॉक कर देता है ये। और ये रिकमेंड नहीं होता कभी भी यूज़ करने के लिए सर्वर्स में। उसके बाद जो एसिंक्रोनस है वो प्रेफर मेथड है, और ये यूज़ करता है कॉल बैक या फिर प्रोमिसेस को, और अलाउ करता है इवेंट लूप को कंटिन्यू। मीन्स अगर आपकी कोई फाइल है जो रीड कर रही है, जो कि बहुत बड़ी फाइल है, तो इवेंट लूप को ये ब्लॉक नहीं करेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर सिंक के साथ ही एंड होता है, तो इसमें कोई भी सिंक या एसिंक नहीं होता, ये नॉर्मली रीड फाइल के साथ ही एंड हो जाता है। इसके बाद है कि आप FS मॉड्यूल का यूज़ करके किस प्रकार फाइल को रीड कर सकते हैं। अगर आप एसिंक्रोनस वे को चूज़ करें, जो कि रिकमेंडेड भी है, तो आप लिखेंगे fs.read फाइल, उसके बाद अपने डायरेक्टरी का पाथ देंगे, उसके बाद देंगे कि किस तरह का आपके फाइल में टेक्स्ट है, जनरली UTF-8 ही होता है, और उसके बाद आप अपना जो कॉल बैक है वो दे देंगे, जो कि नॉन ब्लॉकिंग होता है, और UTF-8 जो है वो कन्वर्ट करता है बफर को स्ट्रिंग में। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि FS मॉड्यूल का यूज़ करके हम कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut3.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास है जो फाइल.txt है, इसी फाइल को हमें रीड करना है यूजिंग FS मॉड्यूल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें FS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे const fs इक्वल रिक्वायर FS। हमें FS मॉड्यूल का यूज़ करने के लिए कोई भी अलग से डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो FS मॉड्यूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड रहता है। और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे fs.read फाइल। हम रीड फाइल सिंक का यूज़ नहीं करेंगे, मैं रीड फाइल सिंक का यूज़ करके भी आपको बताऊँगा, लेकिन हम अभी के लिए रीड फाइल का यूज़ करेंगे, जो कि एसिंक्रोनस मेथड होता है। और यहाँ पर हम अपने फाइल का पाथ देंगे। अब हमारी जो ये फाइल है वो सेम डायरेक्टरी में है, तो हम डायरेक्ट फाइल.txt देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के हम अपना जो सेकेंड आर्गूमेंट है वो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर UTF-8 दे सकते हैं। और उसके बाद आपको जो थर्ड आर्गूमेंट है वो देना होता है आपका कॉल बैक। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो होता है एरर, और उसके बाद होता है आपका डेटा, जो भी डेटा आपको रीड करके यहाँ पर मिलेगा। और इस यहाँ पर हम लिख देंगे कि इफ़ एरर, तो आप यहाँ पर सिंपली console.log करा लेंगे एरर को, अदरवाइज आप
कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे अपने डेटा को, फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे। और npm स्टार्ट करने से पहले हमें अपने पैकेट डॉट जेसन में यहाँ पर tut3.js देना होगा। इसके बाद अगर हम npm स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो हमारी फाइल डॉट txt है, दिस इज़ नॉर्मल txt फाइल, वो हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। और अगर हम मान लो यहाँ पर लिखें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं मान लो दे दिया स्टार्ट, और देन यहाँ पर मैंने मान लो दे दिया कंसोल डॉट लॉग एंड, तो आप देखेंगे कि हमें स्टार्ट और एंड पहले ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है वो देखने को मिलेगा। मीन्स हमारी फाइल बाद में रीड हुई। मीन्स हम क्या हुआ कि सबसे पहले तो स्टार्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद fs डॉट रीड फाइल आया, लेकिन इसने हमारे जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक नहीं किया और जो आगे का कोड है वो कंटिन्यू रहा। और जैसे ही हमारी जो फाइल रीड हो गई तो हमारा जो ये कॉल बैक था वो यहाँ पर इवेंट लूप के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन अगर मैं इस फाइल को कमेंट आउट करूँ और हम यहाँ पर fs डॉट रीड फाइल की जगह रीड फाइल सिंक का यूज़ करें, हम यहाँ पर देंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल fs डॉट रीड फाइल सिंक। अब हम यहाँ पर डेटा में क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जो रीड फाइल सिंक है वो कोई भी कॉल बैक नहीं लेता। और यहाँ पर आर्गूमेंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहला आर्गूमेंट जाता है हमारी फाइल का पाथ और दूसरा आर्गूमेंट हम यहाँ पर दे देंगे UTF-8। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें स्टार्ट, उसके बाद दिस इज़ नॉर्मल txt फाइल देखने को मिलेगा, देन हमें एंड देखने को मिलेगा। मान लो कि हमारी जो फाइल डॉट txt वो तो अभी छोटी सी फाइल है, मान लो हमारी बहुत बड़ी फाइल होती तो हमारा जो कोड है वो बीच में स्टक कर जाता और हमें जो एंड देखने को बहुत टाइम बाद मिलता। तो इसलिए हमें जनरली जो है वो रीड फाइल का यूज़ करना चाहिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी फाइल डॉट txt फाइल है उसमें कुछ 20,000 लाइन्स हैं। अब अगर हम अपनी tut3.js फाइल को रन करें, पहले तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लूँगा, उसके बाद हम npm स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि स्टार्ट देखने को हमें मिल गया था। उसके कुछ टाइम बाद हमें कोड स्टक हुआ और हमें एंड देखने को मिला। तो यही कारण है कि हमें रीड फाइल का यूज़ करना है, रीड फाइल सिंक का हमें यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंक्रोनस वे होता है वो ब्लॉक कर देता है मेन थ्रेड को और हमें APIs में यूज़ करने से इसको बचना चाहिए। इसके बाद हम इसका यूज़ करके राइट भी कर सकते हैं फाइल को यूजिंग राइट फाइल एंड राइट फाइल सिंक। लेकिन हमें राइट फाइल का यूज़ करना है, हम राइट फाइल सिंक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंक्रोनस मेथड होता है और हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं ये कोड को कर दूंगा कमेंट आउट और हम यहाँ पर लिखेंगे fs डॉट राइट फाइल। और सबसे पहला हमें जो अपने फाइल का पाथ देना होता है, हम अभी सेम फाइल का पाथ दे देंगे फाइल डॉट txt। और उसके बाद हमें जो सेकंड आर्गुमेंट है वो अपना डेटा देना होता है, जो भी फाइल में हमें डेटा टाइप करना है। मान लो हमने दे दिया कि दिस इज रिटन बाय कोड। उसके बाद जो थर्ड आर्गुमेंट होता है वो होता है कॉल बैक, और यहाँ पर हम कॉल बैक देंगे अच्छे से और हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि फाइल राइट सक्सेसफुली। उसके बाद हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल राइट सक्सेसफुली हमें देखने को मिल जाएगा। और हम फाइल डॉट txt फाइल को देखेंगे तो हमारी जो फाइल है वो भी रिटर्न हो चुकी है। हमारा जो पुराना जितना भी कंटेंट था वो सारा रीराइट हो चुका है, जो भी हमारा न्यू कंटेंट था उससे। अब मान लो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ रिटन बाय कोड 2, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल डॉट txt जो है वो अगेन चेंज हो चुकी है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम राइट फाइल का यूज़ करके अपनी फाइल को राइट कर सकते हैं। इसके बाद है कि अभी हमने देखा कि हम फाइल को ओवर राइट कर रहे थे, लेकिन क्या हो कि हमें जो फाइल है उसका कंटेंट तो रखना ही हो, साथ ही साथ हमें अपना कोई नया कंटेंट उसमें ऐड करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अपेंड फाइल। मान लो हमने किया, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको ही रेप्लिकेट कर लेंगे और
तो इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट, और यहाँ पर राइट फाइल की जगह हम यूज़ करेंगे अपेंड फाइल को, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एक न्यू लाइन को, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं दिस इज़ रिटन बाय कोड 3। फाइल को जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो चुकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज़ रिटन बाय कोड 3 हमारी न्यू लाइन में आया। अब जो हमारा पुराना कंटेंट था फाइल का वो भी रहा, और जो नया कंटेंट था वो भी राइट हो गया। इसके बाद है कि अगर आपको फाइल को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है अनलिंक, और अनलिंक में हमें सिंपली यहाँ पर देना है अनलिंक सिंक का यूज़ नहीं करेंगे हम, और यहाँ पर हमें कोई भी अपना डेटा नहीं देना होता, तो हम यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट था उसको हटा देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। हम जैसे ही कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल .txt जो फाइल अभी हमें देखने को मिल रही है वो थोड़ी देर में हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें डिलीट कैसे करना है फाइल। उसके बाद है कि हम फोल्डर के साथ भी काम कर सकते हैं। मीन्स हम कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं फोल्डर के कंटेंट्स को यूजिंग mkdir एंड यूजिंग रीड dir मीन्स डायरेक्टरी। मीन्स मान लो यहाँ पर मैं इसको करूँगा रेप्लिकेट, इसको कमेंट आउट, यहाँ पे अनलिंक की जगह दूंगा mkdir, और यहाँ पर मैं दे दूंगा क्या फोल्डर मान लो, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। फाइल को सेव करके कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा एक नया फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है कि अगर आपको फोल्डर के कंटेंट्स को देखना है, मान लो हमारा जो ये नोट फोल्डर जिसमें हमारी ये सारी फाइल्स हैं, नोट मॉड्यूल्स env वगैरह वगैरह, उसके कंटेंट्स को देखना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, लेकिन यूजिंग हमारा कोड, तो आप देख सकते हैं यूजिंग रीड dir। यहाँ पर हम लिखेंगे रीड dir, और यहाँ पर हम अपना जो रूट फोल्डर है वो दे देंगे यूजिंग डॉट एंड बैकस्लैश, एंड देन यहाँ पर हमें जो पहला आर्गूमेंट मिलता है वो होता है एरर, और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो फाइल। और हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इफ़ एरर, तो हम प्रिंट करा लेंगे एरर को, अदरवाइज़ हम प्रिंट करा लेंगे अपनी पूरी फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वो सारे कंटेंट्स देखने को मिल गए एक एरे में, जो भी हमारे रूट फोल्डर में अवेलेबल हैं, जैसे .env फोल्डर, नोट मॉड्यूल्स, पैकेट लॉग .json वगैरह वगैरह, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो सारे के सारे हमें एक एरे में देखने को मिल गए। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी फोल्डर के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो फोल्डर है वो एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कमेंट आउट, या फिर पहले इसको रेप्लिकेट करूँगा, देन मैं करूँगा इसको कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा rmdir, और यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है जो कि एक एम्प्टी फोल्डर है इसको मैं करूँगा डिलीट। मैंने यहाँ पर दे दिया फोल्डर, और यहाँ पर सिंपली मैं लिख दूँगा console.log फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमें कोई भी फाइल देखने को नहीं मिलती है। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। लेकिन मान लो क्या हो कि हम नोट मॉड्यूल्स को डिलीट करने का ट्राई करें, नोट मॉड्यूल जो है वो एम्प्टी फोल्डर नहीं है, हम यहाँ पर सिंपली दे देंगे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एरर देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो याद रखें कि जब भी आप rmdir का यूज़ कर रहे हैं तो फोल्डर जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि आप रीनेम कर सकते हो फाइल को यूजिंग रीनेम फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले तो हम फाइल बनाएंगे, और हम फाइल बनाएंगे यूजिंग रीड फाइल, और इस जो फाइल .txt इससे फाइल बनेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देन रीनेम भी करेंगे। पहले तो हम फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर जो फाइल है फाइल .txt वो देखने को मिल जाएगी, और हमें एरर इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम नोड मॉड्यूल्स डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें जो फाइल .txt है वो देखने को मिल गई। अब मान लो हमें फाइल .txt को नाम चेंज करके करना हो text.txt, तो हम सिंपली कर सकते हैं यूजिंग fs.rename
और हमें इसमें पहला आर्गूमेंट देना होता है अपनी पुरानी फाइल का नाम। इसमें हम दे देंगे फाइल डॉट txt। उसके बाद हम देंगे टेक्स्ट text जो कि हमारी नए फाइल का नेम होगा। देन हम कॉमा लगा के देंगे अपना कॉल बैक फंक्शन की फाइल नेम चेंज्ड। और अगर हमें कोई एरर मिलता है तो वो भी हम ज़रूर से इसमें प्रिंट कराएंगे कि इफ़ एरर, तो console.log एरर। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे जो फाइल .txt है वो डिलीट हो चुकी है और उसके बाद हमें text.txt देखने को मिल गई। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि आप fs मॉड्यूल को एज अ प्रॉमिस भी यूज़ कर सकते हो और ये जो चीज़ है वो Node.js 14 वर्जन से अपर वर्जन में अवेलेबल है और इसमें आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है fs promises की। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पर सबसे ऊपर इंपोर्ट करेंगे const fs promise इक्वल require fs promises, और यहाँ पर मैं जितना भी कोड है पहले तो उसे कर दूंगा कमेंट आउट। और हम यहाँ पर सबसे नीचे एक async फंक्शन बनाएंगे, async फंक्शन राइट फाइल, और हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल डाट नहीं डेटा इक्वल fs promise डॉट रीड फाइल, और हम इसमें अपनी text.txt को रीड करेंगे और यहाँ पर जो है वो UTF-8 का यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटा को प्रिंट कराएंगे, और डेटा को भी प्रिंट कराने से पहले यहाँ पर हम अवेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो fs promise डॉट रीड फाइल है वो हमें रिटर्न करके देता है एक प्रॉमिस। एंड ऑब्वियसली हम जो राइट फाइल फंक्शन है, एक्चुअली रीड फाइल होना चाहिए था इसको, क्योंकि हम फाइल को रीड कर रहे हैं, तो जो रीड फाइल फंक्शन है उसको हम कॉल भी कराएंगे। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज़ रिटन बाय कोड 2 हमें देखने को मिल रहा है। मान लो हम यहाँ पर अवेट ना लगाएं तो आप देखेंगे कि हमें एक प्रॉमिस देखने को मिलेगा जो कि अभी पेंडिंग स्टेट में, तो इसलिए हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको fs मॉड्यूल समझ आया होगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो ये था fs मॉड्यूल के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।